नमस्ते साधको। कल्पना कीजिए एक खाली कमरे की। अगर कमरे की दीवार हटा दी जाए तो क्या बचेगा? केवल आकाश। आकाश वह तत्व नहीं है जो सिर्फ हमारे ऊपर है, बल्कि यह वह तत्व है जो हमारे भीतर की खाली जगह में भी मौजूद है। आकाश तत्व पंचभूतों में सबसे पहला, सबसे सूक्ष्म और सबसे महान तत्व है। इसे अंग्रेजी में स्पेस या ईथर कहा जाता है। आकाश वह आधार है जिसमें अन्य चारों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जन्म लेते हैं, रहते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं। फिजिक्स के नजरिए से आकाश केवल खालीपन नहीं है। आधुनिक विज्ञान जिसे वैक्यूम कहता है, वह वास्तव में ऊर्जा से भरा हुआ है। आकाश वह मैदान है जहाँ परमाणु के कण गति करते हैं। अन्य तत्वों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आकाश अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश का एकमात्र मौलिक गुण है शब्द। ध्वनि की यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए और वह माध्यम आकाश है। हमारी ज्ञानेंद्रिया कानों की सुनने की शक्ति आकाश तत्व से ही जुड़ी है। हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा खाली जगह है। यदि हमारे शरीर के परमाणुओं के बीच की खाली जगह को हटा दिया जाए तो पूरा मानव शरीर एक धूल के कण जितना छोटा हो जाएगा। जैसे हमारे कान के छिद्र, मुंह, नाक, फेफड़ों की थैलियां और कोशिकाओं के बीच की खाली जगह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें आकाश तत्व भरपूर मात्रा में होता है। अगर सूक्ष्म शरीर की बात करें तो आकाश तत्व का केंद्र गले में स्थित विशुद्धि चक्र है। इसका रंग चमकीला नीला है। इसका बीज मंत्र हम है। यह चक्कर हमारी अभिव्यक्ति, सत्य बोलने की शक्ति और संचार क्षमता का प्रतीक है। मानसिक स्तर पर आकाश तत्व हमारे भावों के विस्तार और शांति को दर्शाता है। जिसका आकाश तत्व संतुलित होता है, उसका मन संकुचित नहीं होता। वह नए विचारों और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। जैसे आकाश शांत है, वैसे ही वह गहरे मौन में भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार आकाश में एक मेमोरी होती है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हुआ है वह सूक्ष्म तरंगों के रूप में आकाश में अंकित रहता है। इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। महान योगी और ऋषि इसी तत्व के माध्यम से भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त करते थे। आकाश वह एक विशाल कंटेनर है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। बिना आकाश के अन्य चार तत्वों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अग्नि को जलाने के लिए, वायु को बहने के लिए और पृथ्वी को टिकने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, और वह सब आकाश के अंदर ही है। यह हमें समावेशता का सिद्धांत सिखाता है। जैसे आकाश अच्छे और बुरे दोनों को अपने भीतर जगह देता है, वैसे ही यह तत्व हमें सबको स्वीकार करने की शक्ति देता है। आकाश पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म है, इसलिए यह कभी अशुद्ध नहीं होता। पृथ्वी मैली हो सकती है, जल प्रदूषित हो सकता है, लेकिन आकाश को कोई गंदा नहीं कर सकता। यह अपनी मौलिक अवस्था में हमेशा शुद्ध रहता है। आकाश तत्व का आध्यात्मिक महत्व भी है। यह हमारी आत्मा के सबसे करीब है। योग में माना जाता है कि जितना अधिक हम अपने भीतर आकाश तत्व को बढ़ाते हैं, हम उतने ही पवित्र और शांत हो जाते हैं। आकाश का गुण शब्द है। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम आकाश में ही गूंजी थी। विज्ञान के अनुसार शून्य अर्थात वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि सूक्ष्म आकाश ही वह माध्यम है जिससे ईश्वरीय ज्ञान या अंतर ज्ञान हम तक पहुंचता है। आधुनिक भौतिकी में इसे क्वांटम फील्ड कहा जाता है, जहां से ऊर्जा कण प्रकट होते हैं। आकाश तत्व ही वह स्थान है जहां हमारे विचार हकीकत बनते हैं। इसे आकाशिक रिकॉर्ड भी कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड की हर घटना दर्ज है। जब हम कहते हैं कि दिमाग खाली करो, तो हम वास्तव में नए विचारों के लिए आकाश बना रहे होते हैं। बिना शून्यता के नया सर्जन संभव नहीं है। आकाश का स्वभाव मौन है।
शोर वायु और अग्नि का हिस्सा है, लेकिन शांति आकाश का गुण है। आज के युग में जहाँ हर तरफ शोर है, आकाश तत्व हमें मौन अर्थात साइलेंस की ताकत सिखाता है। जब हम अंदर से खाली और शांत होते हैं, तभी हम उस ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों से जुड़ पाते हैं। आकाश की विशालता हमें बताती है कि संकुचित सोच को खत्म करना और मन को बड़ा बनाना ही हमारा लक्ष्य है। आकाश की शून्यता हमारे पुराने तनाव को हटाकर नई ऊर्जा के लिए जगह बनाना सिखाती है। आकाश की अभिव्यक्ति सत्य बोलने और अपनी बात रखने का साहस देती है। आकाश की स्वतंत्रता हर प्रकार के मानसिक बंधनों से मुक्ति देती है। आकाश तत्व इसलिए खास है क्योंकि हमें शून्य में अनंत की यात्रा कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली प्रकृति सीमाओं के बंधन में नहीं, बल्कि आकाश की तरह असीम होना है। तो साधकों, हमारा आकाश तत्व संतुलन में है या असंतुलित है, तो इसका पता लगाने के कुछ उपाय हैं। जब आकाश तत्व असंतुलित होता है तो व्यक्ति का अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के साथ संपर्क टूटने लगता है। क्योंकि आकाश रिक्त स्थान और शब्द का स्वामी है, इसका असंतुलन मुख्य रूप से हमारे कम्युनिकेशन और मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करता है। आकाश का असंतुलन दो प्रकार से हो सकता है, या तो इस तत्व की कमी या इस तत्व की अधिकता। आकाश तत्व के असंतुलित होने के लक्षण हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से दिखते हैं, जैसे सोशल एंग्जायटी, अभिव्यक्ति में कठिनाई, आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, मंच पर बोलने से डरते हैं या गले में शब्द अटक जाते हैं। नैरो माइंडनेस, आप नई सोच को स्वीकार नहीं कर पाते, पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, जीवन में घुटन महसूस करते हैं। बहुत अधिक आकाश तत्व होने पर व्यक्ति दुनिया से कट जाता है और समाज से दूर भागने लगता है। जीवन के उद्देश्य को लेकर उसे स्पष्टता नहीं होती, ऐसा महसूस होना कि आप कहीं खो गए। आकाश तत्व का संतुलन का हमारे शरीर से भी पता लगता है। हमें कानों की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे सुनने में कठिनाई होना, कानों में सीटी जैसी आवाज आना या कान में संक्रमण होना, थायराइड की समस्या, बार बार गला खराब होना या बोलने में आवाज का भारी होना, सिर का भारीपन, मस्तिष्क में खालीपन या हमेशा हल्का चक्कर महसूस होना, मिर्गी या स्नायु रोग, क्योंकि आकाश नसों के बीच के स्थान को नियंत्रित करता है। इसका गंभीर असंतुलन नसों की बीमारियों का कारण बन जाता है। तो आकाश तत्व को संतुलित कैसे करें? आकाश तत्व को भी हम योग और प्राणायाम से संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए योग में आकाश मुद्रा है। मध्यमा उंगली को अर्थात मिडल फिंगर के अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से मिलाएं, बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें। यह कानों के रोगों को ठीक करता है और हड्डियों की कमजोरियों में भी सहायक है। दूसरी है शून्य मुद्रा। यदि शरीर में आकाश तत्व बढ़ गया है, कानों में आवाजें आना, तो उस समय मध्यम उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएं, अगले हिस्से की बजाय। उज्जयी प्राणायाम इसमें बहुत लाभदायक है। अगर किसी को गले की समस्या रहती है, उज्जयी प्राणायाम हमारे गले के विशुद्धि चक्र को सक्रिय करता है और आकाश तत्व को शुद्ध करता है। हमें अपने शारीरिक और व्यवहारिक जीवन में भी इसको संतुलित रखना चाहिए। जैसे हमें सप्ताह में 1 या 2 घंटे के लिए मौन रखना चाहिए। हर 2 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए मौन रहें। मौन रहने से आपके भीतर की व्यर्थ ऊर्जा शांत होती है और आकाश तत्व का विस्तार होता है। शांत बैठकर अपना ध्यान गले के केंद्र पर लगाएं और हम मंत्र का गहरा उच्चारण करें। यह आकाश तत्व की मौलिक ध्वनि है। खुले मैदान में लेटकर नीले आकाश को निहारें। यह मन की संकुचित दीवारों को तोड़कर उसे विशाल बनाता है। हमें अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाने चाहिए। अपने घर और कार्य क्षेत्र से फालतू सामान हटा दें। आपके आसपास जितनी ज्यादा खाली जगह होगी, आपका आकाश तत्व उतना ही संतुलित रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार उपवास करने से शरीर के भीतर आकाश बढ़ता है, जिससे शरीर को स्वयं ठीक होने का समय मिलता है। हमें ज्यादा भारी और तामसिक भोजन से बचना चाहिए, बल्कि हल्का और सात्विक भोजन लें ताकि शरीर में हल्कापन बना रहे। आकाश तत्व का संतुलन हमें आजाद बनाता है। यह हमें सिखाता है
कि जीवन में सब कुछ भर लेना ही सफलता नहीं, बल्कि कुछ खाली जगह छोड़ना भी जरूरी है, ताकि ईश्वरीय कृपा और नए विचार प्रवेश कर सकें। आकाश तत्व हमें सिखाता है कि खाली होना बुरा नहीं है। जैसे एक बर्तन तभी काम में आता है जब वह भीतर से खाली हो, वैसे ही जब हम अपने भीतर के अहंकार और पुराने विचारों को खाली करते हैं, तभी ईश्वरीय ज्ञान के लिए जगह बनती है। हम सब उसी आकाश से आए हैं और उसी में विलीन हो जाएंगे। पृथ्वी हमें शरीर देती है और जल भावनाएं, अग्नि ऊर्जा और वायु प्राण, लेकिन आकाश हमें स्वयं होने की जगह देता है। अपने भीतर के खालीपन से डरे नहीं, वही आपकी असली शक्ति है। ओम शांति। ओम।